हे गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब। सो आज के बेसिक लॉ में हम पढ़ने वाले हैं डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसके बारे में आज वीडियो में हम जानने वाले हैं। चलिए देखिए, पार्टीज आर नो मोर। अभी डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या, इसके बारे में आपको जानना चाहिए। इसका मीनिंग होता है कि जब पार्टीज़, जो दो पार्टीज़ होते हैं, आपको पता है, एक है प्रॉमिसर और एक है प्रॉमिसी। अभी जो दो पार्टीज़ है वो लायबल नहीं होते कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, मतलब कॉन्ट्रैक्ट एंड हो जाता है, अभी उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट करने के कुछ है ही नहीं, तो उसको कहते हैं डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कि जो राइट्स है, ऑब्लिगेशंस थे, जो क्रिएट किया गया है कॉन्ट्रैक्ट से, ओके, क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट, बट वो अभी कॉन्ट्रैक्ट एंड में आ गया है, उसको कहते हैं डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मैम एग्जाम्पल के साथ बता दो। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं विद मेथड्स। मेथड भी होते हैं, यस फ्रेंड्स, मेथड भी होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेथड। वन इज बाय परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस का मतलब होता है बाय परफॉर्मेंस, मतलब कि परफॉर्मेंस, अभी हम परफॉर्मेंस देखेंगे। बाय परफॉर्मेंस में दो टाइप्स के होते हैं। तो टाइप्स उसके स्टार्ट करने के पहले चलो पहले एग्जाम्पल लेते हैं, जिसमें आपको डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली समझ आए। नाउ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एग्जाम्पल लेते ए ए को बी को पैसा देना था। क्यों? क्योंकि बी है ना, ए को गुड्स बाइक देने वाला था। ओके, तो दोनों ने परफॉर्म किया और उसके वजह से कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हुआ। वेरी इजी था ना। ना फर्स्ट टाइप है एक्चुअल परफॉर्मेंस। एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या होता है मैम? तो चलो एक्चुअल परफॉर्मेंस सीखते हैं। ओके, एक्चुअल परफॉर्मेंस में होता ही कि जो ए है वो बी को गुड्स देता है और बी गुड्स के बदले में पैसा देता है। इसको कहते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस। ओके, जो मैंने अबाउ एग्जाम्पल दिया था आपको याद होगा, ये नो। ओके, नाउ तो इसमें डिस्चार्ज हो गया। अभी परफॉर्म, ओके, नाउ अभी यहाँ आप देखोगे टेंडर, सेकेंड टाइप आता है टेंडर। टेंडर परफॉर्मेंस हमने एक्चुअल देख लिया, अभी टेंडर देखते हैं। टेंडर का मतलब, टेंडर में अभी टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस में वो अनकंडीशनल होना चाहिए। अनकंडीशनल मतलब वो एक टाइम में, एक प्रॉपर टाइम में और प्लेस में कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। इसके एग्जाम्पल दूंगी तो आपको फुल्ली समझ आ जाएगा। ओके, अभी तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ देख सकते हो, जो ए है वो बी को एप्पल्स देता है और बी अग्री करता है। हाँ, और इसमें होता है उन लोग, इसमें अनकंडीशनल और प्रॉपर टाइम प्लेस, और एक चीज़ है कि प्रॉपर रिजनेबल, मतलब दोनों को पता है वो क्या क्या बेचने वाले, उसको क्या मिलने वाला है। इसको फिर डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि दिस इज टेंडर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बट इफ़ ए एप्पल्स देने वाला था, बी को पता नहीं, बी ने सोचा मैंगोज दे रहा है, तो वहाँ यहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, तो यहाँ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है। यस फ्रेंड्स, यहाँ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है। दिस इज़ वन इज़ द टेंडर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसमें होल ऑब्लिगेशन होना चाहिए और ये कॉन्ट्रैक्ट प्रॉमिसी के साथ करना चाहिए। ओके, नाउ यहाँ कौन से पर्सन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? कौन से पर्सन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? वन इज़ प्रॉमिसर, लीगल रिप्रेजेंटेटिव। ये कॉन्ट्रैक्ट करते हुए, फुलफिल करते हुए दे कैन डिस्चार्ज द कॉन्ट्रैक्ट। प्रॉमिसर, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, एजेंट एंड जॉइंट प्रॉमिसर। बट जो थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन भी कर सकता है, बट जो प्रॉमिसी है वो अग्री होनी चाहिए। ओके, जो प्रॉमिसी है वो अग्री होनी चाहिए। ओके, आगे जाते हैं।
ना नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें तो प्रॉमिसर, अभी एक एग्जाम्पल देती हूँ, इसमें नहीं लिखा मैंने बट आपको समझना है। ओके, अभी यहाँ एक प्रॉमिसर है जो गुड्स सेल करने वाला था प्रॉमिसी को, और प्रॉमिसी ने पहले ही पेमेंट दे दिया था। ओके, पेमेंट दे दिया था कि ₹10,000 था, दे दिया था। और जब ड्यू डेट आता है तब पता चल जाता है कि जो प्रॉमिसर है उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, जो प्रॉमिसर है उसकी डेथ हो जाती है। अभी प्रॉमिसी को कौन गुड्स सेल करेगा? यस फ्रेंड्स, प्रॉमिसी को प्रॉमिसर का जो एजेंट है, या जो हमने अभी देखा एजेंट हो या व्हाटएवर लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो, वो पे करेगा। क्या थर्ड पर्सन पे कर सकता है? क्या पे करेगा मतलब गुड्स सेल करेगा? क्या थर्ड पर्सन गुड्स सेल करेगा? यस फ्रेंड्स, बट प्रॉमिसी को अग्री होनी चाहिए। ओके, तो ये रहा एग्जाम्पल, तो समझा होगा। नाउ आगे इसका दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, ट्विस्ट वाला एग्जाम्पल है ये। ओके, तो पे अटेंशन और अब अच्छे से आंसर दीजिए। चलो, ओके, अभी ये एग्जाम्पल में प्रॉमिसर को प्रॉमिस किया कि मैं सिंगिंग करूँगा, और प्रॉमिसी अग्रीड हो गई। अभी क्या होता है, प्रॉमिसर की डेथ हो जाती है। ओके, प्रॉमिसर की डेथ हो जाती है। अभी जब प्रॉमिसर की डेथ हो जाती है और वो पहले केस में एजेंट या लीगल रिप्रेजेंटेटिव या थर्ड पर्सन ने ये अग्री किया था करने के लिए, बट इस केस में होगा नो। क्यों? क्योंकि सिंगिंग इज़ अ पर्सनल स्किल्स। इफ़ पर्सनल स्किल्स के बेस होगा तो ये परफॉर्म नहीं हो सकता है बाय एजेंट, तो ऑटोमेटिकली वॉइड हो जाता है। ओके, ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो जाता है। ओके, बट ये परफॉर्म नहीं कर सकता है कौन? एजेंट परफॉर्म नहीं करेगा। इट इज़ बेस्ड ऑन पर्सनल स्किल्स। इतना बस याद रखो, समझ आ जाएगा। अभी नेक्स्ट देखते हैं। ओके, अभी हम देखेंगे जॉइंट प्रॉमिसी। नाउ व्हाट इज़ जॉइंट प्रॉमिसी? जॉइंट प्रॉमिसर होता है, जॉइंट प्रॉमिसी होता है। तो हम तीनों एग्जाम्पल लेंगे, या चलो पहले जॉइंट प्रॉमिसर का लेते हैं। एक फर्म है जिसमें 3 पार्टनर्स हैं, ABC। दिस आर द जॉइंट प्रॉमिसर। ओके, ये जॉइंट प्रॉमिसर है जो प्रॉमिस करता है डी को, एक मिनट, ये प्रॉमिस करता है डी को, डी मतलब डिया को, चलो डिया को प्रॉमिस करता है। जो ये सलीना है, ये बहरा है, और ये अंकिता है। ये तीनों जन डिया को प्रॉमिस करते हैं कि हम तीनों जन आपको 100 रुपीज़, एक जन 100 रुपीज़ देंगे डिया को। मतलब अंकिता 100 देगी, बहरा 100 देगी, और सलीना 100 देगी, और डिया 200 देगी। बट इफ़ ऐसा केस आया, सलीना की डेथ हो गई या वो इंसॉल्वेंट हो गई, तो क्या होगा? तो सलीना 100 रुपीज़ नहीं दे सकती, तो होगा यूँ कि जो ये 100 रुपीज़ है ये अंकिता और बहरा देगी, वो भी शेयरिंग में 50-50। किसको? डिया को। बट इफ़ बहरा की भी ये हो गई, डेथ हो गई, तो अंकिता को अकेले तीनों जन का पे करना पड़ेगा। तीनों जन का मतलब खुद का भी, बहरा की भी, सलीना का भी। ओके, अभी और एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि जो जॉइंट डिया है वो प्रॉमिसी है। अभी प्रॉमिसी ने क्या किया, एक मिनट, प्रॉमिसी ने क्या किया, ओके, ये प्रॉमिसी है, ये आपको याद रखो। प्रॉमिसी ने क्या किया, बहरा को बोला कि तुम पैसे मत दो मुझे तुमसे पैसे नहीं चाहिए।
मुझे सिर्फ अंकिता और सलीना से चाहिए। अभी अंकिता और सलीना को पैसे देना पड़ेगा, ओके, पैसे देना पड़ेगा ही, 300 ही देना पड़ेगा उनको। बट क्या बहरा दिया को पे करेगी? नो, बट बहरा को, अंकिता को और सलीना को पे करना पड़ेगा, क्योंकि दिया ने बहरा को मना किया है, बट अंकिता ने और सलीना ने उसका भी पैसा पे किया है। इसके वजह से अंकिता और सलीना बहरा से पैसे रिकवर कर सकती है। ओके, आई थिंक अंडरस्टूड। अभी ये उल्टा केस करते हैं, ओके, ये उल्टा करते हैं, जॉइंट प्रॉमिस का देखते हैं। ओके, इस एग्जांपल में मैं थोड़ा डिफरेंट दूंगी, जिसमें जॉइंट प्रॉमिसर को भी हम ये कर सकते हैं। अभी क्या हुआ, अभी बहरा ने तीनों जन को प्रॉमिस किया, ओके, अभी देखो बहरा के साथ रानी भी एक प्रॉमिसर है, ओके, प्रॉमिसर है, और अंकिता दिया एक प्रॉमिसी है, ओके, अंकिता और दिया एक प्रॉमिसी है। बट अभी इसमें क्या हो जाता है, अभी अंकिता ने ये दोनों को प्रॉमिस किया कि वो, ये दोनों रानी ने और रानी ने क्या किया, ये दोनों को प्रॉमिस किया कि बहरा ने भी प्रॉमिस किया, ओके, तीनों को, कि वो रानी डांस करेगी, जस्ट एग्जाम्पल, ओके, और बहरा टीचिंग करेगी, टीचिंग नहीं, चलो कुछ और लेते हैं, सिंगिंग करेगी। बट क्या हुआ, बट रानी की डेथ हो गई। अभी रानी डेथ हो गई या पागल हो गई, चलो कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो क्या बहरा डांस और सिंगिंग दोनों करेगी? नो, बिकॉज दिस इज़ बेस्ड ऑन पर्सनल स्किल्स। उसको जो काम दिया है उसका क्या पर्सनल स्किल्स है, दैट इज़ सिंगिंग, तो वो सिंगिंग ही करेगी और कुछ नहीं करेगी। ओके, सो दिस इज़ जॉइंट प्रॉमिसी। नाउ नेक्स्ट आता है कि डिमांड कौन कर सकता है। एक है प्रॉमिसी, कॉन्ट्रैक्ट को डिमांड कर सकता है एक प्रॉमिसी, ओके, और नेक्स्ट आता है उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव। प्रॉमिसी की भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है, और जॉइंट प्रॉमिसी, ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। अभी बहुत सारे केसेस होते हैं जॉइंट प्रॉमिसर में। जॉइंट प्रॉमिसर में बहुत सारे केसेस होते हैं। वन इज़ कि जो प्रॉमिसर है वो अर्लीव है, तो कौन परफॉर्म करेगा? इफ़ प्रॉमिसर इज़ अर्लीव, एक प्रॉमिसर अर्लीव हुआ तो कौन परफॉर्म करेगा? तो ऑल करेंगे, सब प्रॉमिसर को करना पड़ेगा। इफ़ एक प्रॉमिसर की डेथ हुई, इफ़ एक प्रॉमिसर की या दो प्रॉमिसर, जो भी कितने भी प्रॉमिसर, उसकी डेथ हो गई तो कौन करेगा? उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, दैट इज़ वी आई गेव द एग्जांपल ऑफ अदर पार्टनर। इफ़ पार्टनर है, ओके, प्रॉमिस जॉइंट प्रॉमिसर है, वो ही लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा, तो वो ही पे करेगा, ओके, वो ही परफॉर्म करेगा। इफ़ सभी की, ऑल जॉइंट प्रॉमिसर की डेथ हुई है तो कौन प्रॉमिस करेगा? ये तीनों के जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव, इन लोग की लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, वो परफॉर्म करेंगे। इफ़ तीनों प्रॉमिसर अर्लीव है, क्या है? अर्लीव, तो कौन परफॉर्म करेगा? ऑल द प्रॉमिसली जॉइंटली कैन डिमांड। अभी ये प्रॉमिसी नहीं, ये प्रॉमिसर नहीं है, अभी हम केस देखने वाले हैं जॉइंट प्रॉमिसी का। अभी हम देखेंगे जॉइंट प्रॉमिसी का, जो मैंने एक चीज़ बोली थी, एंड सॉरी फॉर दैट स्टार्टिंग। देखो, इफ़ ऑल प्रॉमिसी अर्ली होगा तो ऑल प्रॉमिसी जॉइंटली करेगी, सभी को परफॉर्म करना पड़ेगा। इफ़ प्रॉमिसर की डेथ हो गई तो कौन करेगा? तो उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं वो करेंगे। सेम केस है,
लीगल रिप्रेजेंटेटिव करेगा। इफ़ सभी की डेथ हो गई तो उनके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो करेगा। तो ये सेम चीज़ यहाँ रिपीटेड है। ओके, अभी हम देखेंगे इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। ओके, कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि वो इम्पॉसिबल है परफॉर्म करने के। जैसे कि आपको बोले कि आपने प्रॉमिस किया अपनी प्यारे से फ्रेंड को कि मैं ना चांद में जाके मैं नाइट में स्काई में जाके आपके लिए मून लेके आऊँगा। क्या रियलिटी हो सकता है? नो। तो इसको कहते हैं इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। जो इम्पॉसिबल होता है सच्ची मुच्ची नहीं होता, हो नहीं सकता। ओके, सो ऐसे इम्पॉसिबिलिटी के टाइप्स भी होते हैं। तो देखते हैं इम्पॉसिबिलिटी क्या होता है। ओके, एग्जांपल लेती हूँ मैं। ए और बी है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि वो मैनेज करेंगे, मैरी करेंगे। ओके, बट ए है ना, इसकी पहले ही हो चुकी है शादी सी के साथ, बेचारा बी। ओके, सी के साथ हो चुकी है। अभी क्या ये पॉसिबल है कि दूसरी शादी हो? क्योंकि बी को पता नहीं है, तो इट इज़ इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। ओके, ये इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। बट अभी क्या हुआ, ए ने बोला कि मैं ना प्रॉमिस करती हूँ आई विल ब्रिंग रेनबो। ओके, वो रेनबो लेके आएगी। ऐसे ए ने बी को प्रॉमिस किया, चलो बी को प्रॉमिस किया, दैट इज़ दिशा को प्रॉमिस किया। और ये है वो अनन्या है, अनन्या ने दिशा को प्रॉमिस किया कि वो परफॉर्म करेगी और दिशा ने अग्री किया। बट ये वॉइड हो गया। क्यों? क्योंकि ये इम्पॉसिबिलिटी यार, कैसे हो सकता है? क्या आप रेनबो लेके आ सकते हो? नो। सो दिस इज़ द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। तो ये तो समझा होगा, इसकी ज़रूरत नहीं है बोलने की। बट ओके, तो जो इम्पॉसिबल होता है उसको आप अच्छे से याद करो। अभी देखिए ये क्या होता है। ये कॉन्ट्रैक्ट है ना, जो अभी हमने पढ़ा, दैट इज़ इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। ये है ना, ये स्टार्टिंग में ही वो क्या हो जाता है, एक्सिट हो जाता है। ओके, दैट इज़ क्या हो जाता है, वो वॉइड हो जाता है स्टार्टिंग में ही। फ्रॉम बिगनिंग ओनली इट बिकम्स वॉइड एबो इंडिगो। ओके, ये हो जाता है, वॉइड हो जाता है स्टार्टिंग में ही, क्योंकि वो इम्पॉसिबल है यार। ओके, तो ये आपको याद रखना है। कभी कभी ऐसे भी इम्पॉसिबिलिटी आता है कि वो थोड़ा कर सकते हैं बट रियलिटी में नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने कुछ प्रॉमिस किया कि मैं कुछ दूंगी आपको, बट बिकॉज ऑफ सम रीजंस की वजह से मैं नहीं दे सकती। ओके, नहीं दे सकती मतलब कि कुछ चेंजेस आए गवर्नमेंट पॉलिसीज़ पे, तो उसमें कुछ आया है कि वो मैं नहीं कर सकती, तो इसलिए मैं वो परफॉर्म नहीं कर सकती। दैट इज़ इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। तो इस इतना वो सब देखने की ज़रूरत नहीं है। अभी नेक्स्ट में जाते हैं। आपका नेक्स्ट आता है, दैट इज़, ये इसका मतलब लेप्स ऑफ टाइम। डिस्चार्ज होता है लेप्स ऑफ टाइम में। इफ़ कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है, क्यों? क्योंकि इट इज़ नॉट परफॉर्म्ड, ये परफॉर्म नहीं किया गया है। इट इज़ नॉट परफॉर्म्ड और एनफोर्स्ड, नहीं तो एनफोर्स नहीं किया है, वो भी विद इन द पीरियड ऑफ टाइम। एनफोर्स्ड नहीं किया है विद इन द पीरियड ऑफ टाइम, तो वो क्या होगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। ओके, एग्ज़ाम्पल, चलिए एग्ज़ाम्पल देखते हैं। जो क्रेडिटर है, एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं क्रेडिटर। ओके, ये तो बहुत इजी है। क्रेडिटर ना फाइल नहीं कर सकता है किसके ऊपर, बायर के ऊपर।
अगेंस्ट बायर। क्यों? क्योंकि उसको रिकवर करना है प्राइस को, बट वो रिकवर नहीं कर सकता है प्राइस को। ओके, वो भी विदिन 3 ईयर्स में, विदिन 3 ईयर्स में वो रिकवर नहीं कर सकता है वो प्राइस को। ओके, तो वो जो डेप है वो टाइम वैलिड हो जाता है। ना व्हाट इज़ टाइम वैलिड, इसके एग्जांपल मैं आपको दूंगी। जैसे कि ए ने प्रॉमिस किया था कि मैं तुझे, ए ने गुड्स भेजा, चलो ए ने गुड्स भेजा, दैट इज़ सोप। ओके, 20 पैकेज था वो सोप्स का। किसको? के को। ओके, के को भेजा। अभी के ने कैश देना बोला था, बट वो बोला मैं तुम्हें बाद में दूंगा क्योंकि मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ ना। तो ए ने अग्री किया। 3 साल हो गए, 3 साल में वो पूछते गए, वो बोला मैं बाद में दूंगा, बाद में दूंगा। 3 साल होने के बाद ए ने बोला के को कि तूने मेरे से सोप लिया था, उसके पैसे। के ने बोला कब लिया था? ए ने के के ऊपर केस डाला, तो AVS इसमें के जीत जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ 3 इयर्स के बाद आप केस नहीं कर सकते। विदिन 3 इयर्स यू हैव टू कंप्लेन, अदरवाइज़ वो वॉइड हो जाता है। ओके, सो दिस इज़ वॉइड, मतलब डिस्चार्ज हो जाता है वो कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो दिस इज़ कॉल्ड डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड नहीं हो जाता, पर वो डिस्चार्ज हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो यही रहा 1 एग्जाम्पल। अभी नेक्स्ट आता है, ये छोटा सा चीज़ है, अभी आगे जाता है। नेक्स्ट आता है आपका, दैट इज़ डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। ये कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो सकता है बाय लॉ से, क्योंकि जो है ना, जो प्रॉमिसर है उसकी डेथ होने की वजह से या उसकी इंसॉल्वेंसी होने की वजह से ये क्या हो सकता है? डिस्चार्ज हो सकता है। डिस्चार्ज हो जाएगा बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ। ओके, नेक्स्ट आता है डिस्चार्ज बाय बिच ऑफ पार्टी। ओके, बिच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बिच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब ये होता है कि जो पार्टी है वो फेल हो जाता है परफॉर्म करने के लिए वो ऑब्लिगेशन को। ओके, जब वो फेल हो जाता है उसको कहते हैं बिच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, बिच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बिच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में 2 टाइप्स होते हैं, एक्चुअल एंड एंटिसिपेटली। नाउ एक्चुअल मतलब ड्यू डेट। अभी ड्यू डेट क्या होता है? ओके, डी ने बोला कि मैं तुझे गुड्स सेल करूँगा, वो भी ड्यू डेट। किसको? के को। पर जब ड्यू डेट आया उसने बोला मैं गुड्स सेल नहीं कर सकता, दिस इज़ द रीज़न है ना। ओके, तो इसके कहते हैं बिच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वो ड्यू डेट में। बट उसके पहले, ड्यू डेट के पहले डी ने बोला मैं गुड्स नहीं सेल कर सकता हूँ, तो वो होता है डूइंग इट्स परफॉर्मेंस करने के बीच में ही वो कह देता है। तो के कैन केस ऑन डी, येस ही कैन। वो पहले ही कर सकता है या वो वेट कर सकता है ड्यू डेट आने के बाद वो कर सकता है। ओके, ही कैन केस। नेक्स्ट ओके, तो ये रहा आज का वीडियो। तो आई थिंक ये वीडियो बहुत लॉन्ग था, सो आई थिंक आपको समझा होगा डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। और बहुत सारी वीडियो मैंने ला चुकी थी पहले ही, डैट इज़ कॉजी कॉन्ट्रैक्ट। इफ़ आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देख लीजिए। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।